आज है तारीख 10 जुलाई दिन गुरुवार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। एमपी सरकार आज बाजार से 4,800 करोड़ रुपए के 2 कर्ज लेने जा रही है। इस वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिए जा रहे 5वें और 6ठे कर्ज के साथ कर्ज का चालू वित्त वर्ष में लिए जाने वाले कर्ज का आंकड़ा 14,300 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सरकार ने इसके पहले 7 मई और 4 जून को कर्ज लिया है। ये कर्ज रिजर्व बैंक के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर लिया जाएगा। शिवपुरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत इंदरगढ़ में शौचालय निर्माण में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक नरेंद्र धाकड़ पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक ने ग्रामवासियों के लिए स्वीकृत शौचालयों की राशि तो निकाल ली, लेकिन न तो शौचालय बनवाए गए और न तो लाभार्थियों को कोई राशि दी गई। जांच में खुलासा हुआ कि कुछ मृत व्यक्तियों के नाम पर भी शौचालय की राशि निकाली गई है। गुना में एक बिजली उपभोक्ता का बिल 49.41 लाख रुपए आया है। इसी तरह करीब 30 कॉलोनियों के लोग भारी भरकम बिल आने से परेशान हैं। मंगलवार को ये सभी लोग ऑल इंडिया बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली निजीकरण की नीति रद्द करने की मांग की। देश में बुधवार को कुछ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी जगह कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, किसानों और ग्रामीण मजदूर संगठनों ने 9 जुलाई को सामूहिक हड़ताल का ऐलान किया है। उनका दावा है कि इसमें 25 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने निकले पिता पुत्र। 11 महीनों में 30 राज्यों की यात्रा कर पहुंचे भोपाल, राजस्थान में करेंगे समापन। मंत्रालय में वंदे मातरम गायन के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। कैबिनेट प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के स्ट्रक्चर किए जाने वाले बदलाव को मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली की 5 से 10% वेरिएबल टैरिफ पर की जाने वाली खरीदी के एग्रीमेंट्स को ओपन टेंडर के आधार पर करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के करीब 40,000 बैंककर्मी बुधवार को हड़ताल पर हैं। वे अपनी 17 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। इससे प्रदेश के करीब 8,500 शाखाओं में कामकाज पर असर पड़ रहा है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय श्रमिक संगठनों की मांगों का समर्थन करते हुए बैंकिंग उद्योग एवं बैंक कर्मियों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ और बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों की मांगों को लेकर यह हड़ताल है। जबलपुर में 6 टोल टैक्स से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। वाहन चलाते समय अगर लंबा सफर करना हो तो ये चिंता रहती है कि टोल पार करते समय फास्टैग में बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर कैश देने होंगे या फिर तुरंत रिचार्ज करना होगा। इस समस्या से भारत सरकार ने छुटकारा दे दिया है। कोतवाली थाने में FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। नर्मदापुरम स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल SPM में एक युवक पहचान छिपाकर 1.5 साल तक नौकरी करता रहा, किसी को भनक तक नहीं लगी। मामला तब सामने आया जब मिल में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया गया। बिहार के नालंदा जिले के तलहाड़ा गांव निवासी दीपक कुमार चौधरी 31 ने स्टोर सुपरवाइजर पद पर फर्जी तरीके से नियुक्ति हासिल की थी। कोतवाली पुलिस ने मंगलवार रात करीब 12.30 बजे उसके खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का केस दर्ज कर लिया है। खंडवा में धूनी वाले दादाजी का नया मंदिर सिंहस्थ 2028 से पहले बनाने की तैयारी है। खंडवा में धूनी वाले दादाजी का धाम अब नया आकार लेने जा रहा है। करीब 50 साल पहले सीमेंट कंक्रीट से बना ये मंदिर अब 100 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से तैयार हो रहा है। मंदिर 108 स्तंभों पर खड़ा होगा। 3 प्रवेश द्वार होंगे। सड़क में घटिया निर्माण के विरोध पर 2 लोगों में विवाद हो गया। सीधी जिले के गोपालपुर गांव में घटिया सड़क निर्माण का विरोध करने वाले व्यक्ति को धमकी दी गई है। दरअसल रामपुर नेकिन थाना क्षेत्र के गोपालपुर में गिरिजा प्रसाद दुबे ने सड़क और नाली निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का विरोध किया था। ग्रामीणों को जंगल, खेतों और कच्चे मकानों से दूर रहने की सलाह दी गई। उमरिया जिले के सामान्य वन मंडल के घुनघुटी परिक्षेत्र में जंगली हाथियों की पुनः मौजूदगी दर्ज की गई है। मंगलवार रात से ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। ये हाथी अनूपपुर जिले की सीमा से होते हुए हथपुरा गांव के पास के जंगलों में दाखिल हुए हैं। कटनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में वन विभाग ने वन भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई से 35-40 वर्षों से वहां रह रहे परिवारों में चिंता का माहौल है। खड़ौला गांव के 60 वर्षीय कुलुरुआ चौधरी वन विभाग कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि पिछले 40 वर्षों से वे इसी जमीन पर परिवार के साथ रह रहे हैं। यहीं बच्चों की परवरिश की और अब पोते पोतियों के साथ रह रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक जमीन धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोपी पर आरोप है कि उसने करोड़ों की जमीन का सौदा 2 अलग अलग लोगों से कर लिया और दोनों से ही रकम वसूल ली, लेकिन किसी को भी पूरी जमीन या दस्तावेज नहीं दिए। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने नरेंद्र सिसोदिया निवासी बड़ा बागड़दा और सोहनलाल की शिकायत पर सुमित नाहर पुत्र कैलाश नाहर निवासी जावरा कंपाउंड के खिलाफ केस दर्ज किया है।
सागर जिले के मकरोनिया क्षेत्र स्थित गंभीरिया की शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सफाई कर्मी ने कक्षा 6 के कमरे में नागिन को देखा। नागिन बिछाइयों के बीच छिपी हुई थी। सफाई करते समय जैसे ही कर्मचारी अंदर पहुंचा, नागिन ने फुफकार मारी। स्कूल के कर्मचारी ने तुरंत स्कूल प्रबंधन को जानकारी दी। प्राचार्य ने स्नेक कैचर अकील बाबा को बुलाया। अकील बाबा मौके पर पहुंचे और नागिन को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। विधायक चिटनिस ने अधिकारियों को निर्माण काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का पहला श्रमिक विश्राम गृह बनने जा रहा है। मोहम्मदपुरा पंचायत रेणुका झील के पास ये विश्राम गृह 6 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा। विधायक अर्चना चिटनिस ने मंगलवार को निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। 2 मंजिला भवन में श्रमिकों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। भूतल और प्रथम मंजिल पर 25-25 श्रमिकों के लिए 2-2 हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसमें किचन और भोजन कक्ष बनेंगे। श्रमिकों के प्रशिक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अलग कक्ष होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र शुरू कराने की मांग की, जिसे मंत्री मुरुगन ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र की जरूरत है। अब इसके लिए सैद्धांतिक सहमति मिल गई है और जल्द ही जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।